हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर रांझू पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो कौन सी परेशानी जो आपके पर्सन को आपके पास कांटेक्ट करने नहीं दे रहा है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने क्वेश्चन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है एम्पेरर। नेक्स्ट आई है एट ऑफ कप। नेक्स्ट आई है दी मैजिशियन। नेक्स्ट आई है एट ऑफ सर्स। बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ सर्स। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से भी कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। आप अपने क्वेश्चन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है न्यू विजन। नेक्स्ट आई है दो कार्ड कॉन्शियसनेस और टोटलिटी। नेक्स्ट आई है दी ड्रीम। नेक्स्ट आई है अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है दी एम्पेरर की कार्ड। उसके नीचे ही आई है न्यू विजन की कार्ड। आप और आपके पर्सन का जो भी रिश्ता है, इस रिश्ते में इस वक्त अगर आप लोगों की रिश्ता बहुत ही समय से नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट चल रही है, आपसे दूर जाने के बाद ये पर्सन आपको लगता है बिल्कुल आपको भूल चुका है। इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी जी रही हो, आपके पर्सन उसकी ज़िंदगी जी रही है। दोनों की ऊपर कोई भी फोकस नहीं कर रही हो ये बाहर से, लेकिन अंदर से आपको भी पूरी चाहत है आपके पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग करने की। आपके पर्सन को भी एक न्यू चाहत करने की आपके साथ पूरी तरीके से इच्छा है, लेकिन दोनों ही इस वक्त रुकी हुई पोजीशन पर हो। क्योंकि यहाँ पर पहला कार्ड ही आई है एम्पेरर की कार्ड। आप इस वक्त एम्पेरर की मूड में हो। आपको भी ऐसा लगती है मेरे पर्सन मेरे पास आकर फिर से रिश्ते को न्यू तरीके से ऑफ़र करे। मेरे साथ अगर कोई भी गलती उन्होंने किया है तो माफ़ी मांगे, मेरे साथ एक न्यू तरीके से वो स्टार्ट करे। और आपके पर्सन उसको ऐसा लग रही है आप उसके साथ रिश्ता आप ख़त्म किया हो। वो अगर आपके साथ कोई गलती किया है, कोई अन्याय किया है, तो आपके पर्सन को लगता है उसको आपको माफ़ी करना चाहिए और आपको फिर से इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करना चाहिए। उसको दोबारा मौका देना चाहिए। लेकिन वो इस वक्त आपके पर्सन भी इस वक्त एम्पेरर की मूड में है। उसको ऐसा लगती है नहीं, रिश्ते में अगर कोई भी गलती हुआ है तो आपको ही उसको मनाना चाहिए। वो आपकी तरफ से कांटा की उम्मीद लेकर बैठी है। क्योंकि मुझे लग रही है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत घमंडी इंसान हो सकती है। बहुत अपनी जो दम पर उन्होंने ज़िंदगी में अपनी पैर पर खड़ी हुई है, उसके लिए ये पर्सन को ऐसा लगता है नहीं, ज़िंदगी और रिश्ता दोनों तरफा है। अगर मैं रिश्ते में झुकूंगी तो ये पर्सन मेरे ऊपर हमेशा ही अपना जो अपना जो दायित्व है वो सौंपते रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पर्सन को मेरे पास आकर झुकना पड़ेगी। कुछ एम्पेरर की मूड ऐसा क्या बताऊँ, ये पर्सन थोड़ा अपनी जो भी वैल्यू है वो ज़्यादा ऊपर उसको रखना चाहते हैं और आपको झुकाना चाहते हैं। लेकिन आप भी कुछ इस तरीके से इंसान हैं, आपको लगता है अगर मैं अन्याय किया हूँ तो मैं झुकूंगी, डेफिनेटली झुकूंगी। लेकिन मेरे तरफ से अगर कोई भी अन्याय नहीं हुआ है तो मैं क्यों मेरे पर्सन की तरफ जाकर उससे दोबारा न्यू स्टार्ट करने की बात करूँगी। और कुछ लोगों के लिए ज़्यादा करके मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन उसकी घर की बातों में आकर, उसकी पेरेंट्स की बातों में आकर, खास करके उसकी पेरेंट्स भी हो सकती है कुछ ज़्यादा डोमिनेटिंग इंसान है, जिसकी बातों में आकर ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को एंडिंग किया है। तो जो भी सिचुएशन हो क्यों ना हो, आपके पर्सन इस वक्त अपनी जो एम्पेरर की मूड, अपनी जो घमंड, ईगो, अहंकार, उसको ये पर्सन नहीं छोड़ पा रही है। उसको लग रही है अगर मेरे ज़िंदगी में ये पर्सन को, मेरे पार्टनर को वापस आना है तो उसको ही आना पड़ेगा, मैं झुकूंगी नहीं।
लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? रिश्ते तो दोनों तरफा ही है ना। आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो, ये पर्सन आपके पार्टनर भी न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, तभी तो यहाँ पर न्यू विजन की कार्ड आई है। जो रुकी हुई रिश्ता आप दोनों के भीतर चल रही है, उसमें न्यू स्टार्ट अगर होना चाहिए तो दोनों को ही तो झुकना पड़ेगी। तो ये पर्सन को अपनी ईगो से बाहर खुद को लाना पड़ेगी, लेकिन ये पर्सन अभी भी नहीं कर रही है। उसकी ईगो, उसकी अहंकार उसको रोक रही है। क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकती है, आप आपके पर्सन को बहुत ही डेडिकेटेड इंसान हो, बहुत ही कुछ आपकी तरफ से देते ही गए, प्यार, रिस्पेक्ट, केयर, उसकी फैमिली की केयर, जितना हो सके इस रिश्ते में आप दिया हो, लेकिन आपके पर्सन सिर्फ आपसे लेते ही गए। लेकिन बदले में जब ये पर्सन आपके देने की बारी आई है, तब ये पर्सन को कुछ इस तरीके से ये पर्सन दिखाना चाहते हैं, नहीं तुम देती हो तो क्या हुआ, मैं तो तुमको देने के लिए नहीं बोली हूँ। प्यार है, प्यार आपके पर्सन करते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही घमंड है। तो आप भी तो एक इंसान हो ना, आपको भी ऐसा लगते है मैं तो सब कुछ देने के बाद भी ये इंसान की घमंड नहीं टूटती है। तो ठीक है, मैं भी अपनी अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट उसको नहीं गवाऊंगी। अगर आना है तो ये पर्सन को ही आना है, नहीं तो ठीक है, ऐसे ही रिश्ता चलते रहे, देखते रहो क्या होती है आगे। तो इस तरीके से सोच आपके माइंड में चल रही है, आपके पर्सन की माइंड में चल रही है। खास करके आपके पर्सन की ईगो, उसकी घमंड उसको आपके पास नहीं झुकने दे रहा है, ऐसा मुझको लगती है। तो यहाँ पर आई है 8 ऑफ कप की कार्ड और कॉन्फिडेंस की कार्ड। तो देखिए, ये जो प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम तो मैं तो भूली हूँ, और दूसरे प्रॉब्लम ये हो सकती है आपके पर्सन इस वक्त आपसे मूव ऑन करने के बारे में सोच रही है। कैसा मूव ऑन? उसको लगती है ये जो ज़िंदगी, ये जो रिश्ता, आप और उसकी जो रिश्ता है, इस रिश्ते में आपके साथ अगर आपके पर्सन कोई भी गलती किया है, कोई भी अन्याय किया है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगती है आप उसको अगर दोबारा उस आपकी ज़िंदगी में वो वापस आने की कोशिश करेंगी, तो आप उसको अलाउ नहीं करेंगी, क्योंकि आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुकी है इस रिश्ते में। तो उसको ही भी मूव ऑन करना चाहिए, उसको भी आपको भूल जाना चाहिए। जिस तरीके से आप उसको भूल चुकी हो, ऐसा ये पर्सन सोच रही है। क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकती है, आप इस वक्त बहुत अपनी खुद को बदलने की कोशिश कर रही हो, खुद के ऊपर ध्यान दे रही हो, खुद की ज़िंदगी, खुद की काम, खुद की फैमिली की साथ आप वक्त बिताने की कोशिश कर रही हो। आपके पर्सन के ऊपर तो आपका पूरा नज़र है, पूरा प्यार है, सब कुछ है, लेकिन आप शो कुछ इस तरीके से कर रही हो, मेरे ज़िंदगी में चला तो रही हूँ, मुझे देखना है तुम क्या करो। तो अगर तुम अपनी गलती अगर मेरे पास आकर स्वीकार करती हो तो मैं सोच के देखूंगी, नहीं तो मेरे तरफ से तुम आप कुछ उम्मीद मत रखो, ऐसा आप दिखाने की कोशिश कर रही हो। तो ये पर्सन भी ऐसा सोच रही है, ये पर्सन मुझको भूल चुकी है, मेरे तरफ ध्यान नहीं है, मूव ऑन कर लिया है, तो मुझको भी मूव ऑन हो जाना चाहिए। तो ऐसा सोच आ रही है, लेकिन रिश्ते की बॉन्डिंग आप दोनों की इतना स्ट्रांग है, तो ये पर्सन आपके साथ जितने भी दूर जाने की कोशिश कर रही है, उतना ही ये पर्सन आपके तरफ खींचे चले आ रही है। जिस तरीके से आप कर रही हो, आपको भी बहुत गुस्सा आती है, आपको भी ऐसा लगती है नहीं मूव ऑन हो जाऊँ, ज़िंदगी नई तरीके से स्टार्ट करूँ, किसी और के साथ स्टार्ट करूँ, नहीं तो अकेला ही कटाऊँ, जो है वो मेरे ज़िंदगी जैसे चलेगी देखा जाएगी, लेकिन इस पर्सन के साथ और नहीं। ऐसा कुछ कुछ समय आपका बहुत सोच आती है, लेकिन उसके बाद भी आपका भी प्यार दुगना बढ़ जाती है। आप भी आपका भी जो कोशिश, मूव ऑन होने की जो कोशिश, वो ख़त्म हो जाती है। फिर से आप दोनों की प्यार इतना स्ट्रांग है जो आप दोनों को फिर से एक साथ जोड़ देती है। आपका प्यार, आपका जो दिल का जो भी रोमांटिक फीलिंग, जो भी दर्द, वो आपके पर्सन को फिर से आपकी तरफ खींचता है। तो आपके पर्सन को भी सेम ये फीलिंग है, दोनों के ऊपर उस वक्त दोनों की प्यार में इतना डूबे जाती हो, जो आपको भी लगती है मेरे पर्सन फिर ऊपर वालों फिर से मेरे पर्सन को मेरे पास वापस ला दे, और आपके पर्सन को भी ऐसा लगती है ये पर्सन को मेरे ज़िंदगी में वापस ला दे। लेकिन ये पर्सन, आपका जो पर्सन, उसको ऐसा लगती है आप मेरे पर्सन की ज़िंदगी में अगर मुझको आना है तो कुछ सॉलिड होकर आना है। इस वक्त कोई भी धोखाबाजी, कोई भी गलती मेरे पर्सन अलाउ नहीं करेगी। बहुत बदल चुकी है ये पर्सन, इसकी ये जो बदलाव आई है मेरे पर्सन के अंदर, उसके पीछे मेरे ही हाथ है, मैं ही जिम्मेदार हूँ। क्योंकि ये पर्सन को अब मेरे उस तरीके से परवाह नहीं है।
तो बहुत खास करके ये पर्सन को, आपके पर्सन को डर लगता है इस वक्त आपको देखकर। तो ये डर की वजह से ये पर्सन वापस आना तो चाहते हैं, बहुत इस वक्त मूव ऑन भी हो जाने की बहुत कोशिश किया है, लेकिन मैं तो बोली हूँ ये पर्सन दुगनी तरफ से आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो वैसा ही कुछ हाल है, और लेकिन ये पर्सन को डर उसको रोक रही है, तो ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर आई है मैजिशियन की कार्ड और टोटालिटी की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पर्सन और आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही मैजिकली रिश्ता है। इस रिश्ते में इस तरीके से प्यार है, इस तरीके से रोमांटिक फीलिंग्स, पैशन से भरपूर रिश्ता है आपका। लेकिन ये जो नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप, सेपरेशन आपके रिश्ते में चले आ रही है, इसमें दोनों की जो रिश्ते की जो बॉन्डिंग वो छूट गई है, क्योंकि यहाँ पर टोटालिटी की कार्ड आई है। तो आपके पर्सन ऐसा सोचती है, हमारी रिश्ते एक मैजिकली रिश्ता है, ये रिश्ते में हमारी भीतर तो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट चल रही है, ब्रेकअप सेपरेशन तो हो गई है, लेकिन उसके लिए क्या हुआ, लेकिन ये जो मेरा जो पर्सन है, मेरे पर्सन का प्यार इतना स्ट्रांग है जो मुझको हर तरफ उसके तरफ खींचता है। देखो कितना दूर है इस वक्त, हम दोनों को इस तरीके से शो भी करती है, हम लोग मूव ऑन हो गई है, हम लोगों की एक दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिल का हाल देखो, दिल और दिमाग का हाल देखो, पूरी तरीके से मैं भी घायल हूँ और उस पर्सन भी घायल है। बाहर से जितना भी दिखाने की कोशिश करते हैं क्यों ना हो, लेकिन मुझको सब समझ आते हैं ये पर्सन मेरे प्यार में घायल है। लेकिन क्या करूँ, रिश्ते कुछ तरीके से ही जुड़ पा रही हूँ। मेरे ज़िंदगी में कुछ ऐसी परेशानी, ऐसी वजह मेरे खास करके मेरे फैमिली हो सकती है, आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, जो आप दोनों की रिश्ते के खिलाफ इस तरीके से आपके पर्सन की माइंड को अपने हाथों में लेकर रखी है, जो आपके पर्सन की दिल आपके पास होने के बाद भी ये पर्सन आपके पास नहीं आ पा रही है। कुछ ऐसा बात उसके घर वालों ने उसको बोली है, अगर तुम ये रिश्ते में फिर से न्यू बिगिनिंग करोगी, ये पार्टनर के साथ तुम अगर ज़िंदगी आगे तक बढ़ने की कोशिश करोगी, तो हमारा साथ तुमको छोड़ना पड़ेगी। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रही है बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, मैं किसके चुनूँ, मेरे पर्सन की तरफ आऊँ, मेरे प्यार की तरफ साथ दूँ, या मेरे घर की तरफ साथ दूँ। दोनों ही तो मेरे लिए सेम सेम इम्पोर्टेंट रखती है। मेरे प्यार की हाथ अगर मुझसे तो छूटी तो गई है, अगर ऐसे ही ख़त्म हो जाए तो मेरे तो ज़िंदगी जीने की कोई मतलब ही नहीं होगा। अगर मेरे फैमिली के साथ भी मेरे छूट जाए तो उसकी ब्लेसिंग के बिना मेरी ज़िंदगी कैसे कैसे मैं खुशियों से भरूंगी। वो लोग तो हमेशा मेरे ऊपर गुस्ताखी दिखाते रहेगी। तो क्या करूँ, प्यार की तरफ जाऊँ या फैमिली की साथ दूँ? ऐसे करते करते मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत ही हताशा वाली फीलिंग, बहुत ही ये पर्सन को ऐसा परेशानी आती है। ये पर्सन उस वक्त मैनिफेस्टेशन करता है ऊपर वाले से, यूनिवर्स से वो मदद मांगते हैं, मुझको सहायता करो, मेरे प्रॉब्लम को ख़त्म कर दो, कुछ ऐसी मैजिक करो, कुछ ऐसी करो जो मेरे पर्सन और मेरे साथ रिश्ते भी सुंदर हो जाए और मेरे फैमिली भी हमारे रिश्ते को अ, फिर से सहमति के साथ, उसकी ब्लेसिंग के साथ मैं ये रिश्ता निभा सकूं, दोनों तरफा ही मैं ये टोटलिटी बैलेंस बना सकूं। तो ऐसा ये पर्सन मैनिफेस्टेशन करता है। तो यहाँ पर आई है 8 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और ड्रीम की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पर्सन दूर तो आपसे हुआ है, लेकिन दूर से आपको लेकर बहुत सपना ये पर्सन देखता है। उसको ऐसा लगती है ये जो नो कॉन्टैक्ट, ये जो ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है, इससे क्या हुआ, आप और वो बाहर से जुदा हुआ है, लेकिन अंदर से आप और वो हमेशा एक दूसरे की बाहों में ही रहते हैं। एक दूसरे की भीतर जितना प्यार है आप दोनों के भीतर, वो प्यार को कैसे ख़त्म करें, ये तो बाहर के लोग समझता ही नहीं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ये थर्ड पार्टी और कोई इंसान हो सकती है, बाहर की कोई इंसान हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन किसी और के साथ चले गई, आपके प्यार को ठुकरा कर उस इंसान के साथ इस वक्त आपके पर्सन को बंधा हुआ सा महसूस होती है, बहुत घुटन होती है, बहुत जलन होती है, लेकिन अंदर से ये पर्सन कुछ भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अपनी तो अपनी पैरों में कुड़ुल मारी है, आपके प्यार को ठुकरा कर किसी और के पास गई है। और कुछ लोग आपकी प्यार को ठुकरा कर किसी मजबूरी इस तरीके से हो गई, जो ये पर्सन ना चाहकर भी आपसे दूर हुआ है। तो इस वक्त आपके पर्सन सोच रही है, मैं अपनी ज़िंदगी की जो प्यार का जो रास्ता होती है वो अपने हाथों से बंद कर दिया हो। अब तो मुझको ड्रीम देखने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। ये जो परेशानी में मैं अटक गई हूँ, कुछ लोगों के लिए आपके पैसन की कैरियर भी हो सकती है, और कुछ लोग आपकी घर से भी हो सकती है, उसको मजबूर किया है। बहुत ही कम लोगों के लिए आपसे साथ रिश्ते को खिलाफ
भड़काई है, जो तुमने मेरे बेटा या बेटी के साथ रिश्ता तोड़ दो, मैं किसी और जगह शादी करना चाहती हूँ, आपके पेरेंट्स ने बोली हो, आपकी फैमिली से कोई इंसान बोल सकती है, आपकी ब्रदर या सिस्टर, तो जो भी सिचुएशन हो क्यों ना हो, लेकिन ये पर्सन मजबूरी में आकर आपसे दूर हुई है। तो जो भी सिचुएशन हो क्यों ना हो, ये पर्सन दूर से आपको देखता है, आपको देखकर बहुत ही इस पर्सन को शांति लगती है, एक ऐसा लगती है हाँ मैं और ये पर्सन दूर हूँ, लेकिन ये पर्सन को मैं दूर महसूस ही नहीं करती हूँ। ये पर्सन तो हमेशा मेरा साथ है, हम और ये पर्सन का रिश्ता हमेशा इस तरीके से 7 जन्मों का है। कोई भी परेशानी, कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी फैमिली, कोई भी प्रॉब्लम ये पर्सन को मेरे दिल से निकाल नहीं सकते हैं। हाँ, बाहर से जुदा है हम लोग, लेकिन अंदर से उतना ही करीब है। आप भी ड्रीम देखती हो, आपके पर्सन भी ड्रीम देखती है, दोनों ही ऐसा सोचती हो। ये ड्रीम सिर्फ आँखों में नहीं दिख, आँखों से बाहर से ये ड्रीम को हम लोग 100% सफल करके ही दिखाएंगे। लेकिन ये सब कैसे होंगे? जो परेशानी हम दोनों के रिश्ते के खिलाफ आ गई है, उसको ख़त्म क्या करूँ, कैसे करूँ? तो आपके पर्सन भी ऐसा सोचता है, बंधा हुआ परिस्थितियों से खुद को निकालना चाहिए। इस तरीके से अगर हम दोनों ही एक तरीके से एक जगह पर चुपचाप बैठे रहेंगे, इस तरीके से खुद को अटका हुआ सा महसूस करेंगे, तो रिश्ता कैसे आगे चलेगी? तो ये सब परेशानी आपके पर्सन को बहुत आपकी तरफ आने से रोकता है, और ये पर्सन सोचता है ऐसे ही परेशानी के साथ देती ही रहूँ, ऐसे ही परेशानी को अलाउ करते रहूँगी ज़िंदगी में, तो परेशानी के बाद और परेशानी, उसके बाद और परेशानी, ऐसे तो चलते ही रहेगी। तो कब हमारा मिलन होगी, कब हमारा ये जो अधूरा सपना, हमारा मैरिज की सपना, हमारा मैरिड लाइफ कंटिन्यू करने की सपना कब पूरा होगी? तो बहुत ही ये पर्सन ये सब सोचती है। तो यहाँ पर आई है 2 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और अंडरस्टैंडिंग की कार्ड। तो डेफिनेटली आपके पर्सन इस पर कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है, उसको समझ नहीं आ रही है ज़िंदगी की मोड़ किस रास्ता पर जा रही है, आपकी तरफ पहले आती है या दूसरी तरफ उन्होंने जो भी परेशानी आई है उसको पहले ख़त्म करे, या आपके पास आकर रिश्ते की तरफ आकर फिर से आपके हाथ मांगे, फिर से आपके साथ बात करे, फिर से आपको कॉल मैसेज करे, फिर से आपसे सामने से बात करके रिश्ते की जो खराबी उन्होंने किया है, अगर कोई भी धोखा चीटिंग उन्होंने किया है, उसके लिए आपके पास माफ़ी मांगे। कुछ लोग तो आपके साथ बहुत ही गलती किया है, आपके प्यार की अपमान किया है, उन्होंने आपकी प्यार को ठुकरा कर किसी और के पास चले गई है, क्योंकि आप लोगों के भीतर अंडरस्टैंडिंग की कमियां हो सकती है। आप आपके पर्सन को समझने की समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन आपके पर्सन आपको समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो बहुत ही गलतफहमी, बहुत ही ट्रस्ट इशू थी। तो जो भी हो, ये पर्सन आपको इस वक्त आपके साथ वो बात करने के बारे में सोच रही है, उसको लग रही है जो अंडरस्टैंडिंग की कमियां हैं हम लोगों के भीतर, जो गलतफहमी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, उसको ख़त्म करने की समय आप आ गई। सारी प्रॉब्लम ज़िंदगी में चलते ही रहेगी, प्रॉब्लम तो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो मैं क्या करूँ? मेरे हर प्रॉब्लम को एक साइड में रख कर मेरे प्यार की हाथ को मैं पहले पकड़ाऊँ, और उसकी हाथ को ऐसी तरीके से इस पर मैं उसकी हाथ को अपने हाथों में लूँगी जो दुनिया की कोई और परेशानी हम लोगों को अलग ना कर सके। क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही छोटी है, ज़िंदगी की सफ़र भी हमारा बहुत ही समय से चले आ रही है। इस सफ़र में हम लोग अलग तो हुआ है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमारा ये जो मिलने की जो ड्रीम है वे ज़रूर पूरे होंगे। इसलिए आपके पर्सन बहुत ही इस वक्त मैनिफेस्टेशन कर रही है, उसको ऊपर वाले से ये मांग रही है हम और हमारे पार्टनर की मिलन फिर से हो करवा दो, और हम दोनों मिलकर फिर से इस रिश्ते को आगे तक ले जाएं। क्योंकि ये जो सारी परेशानी हम और हमारे पर्सन के भीतर जो भी सिचुएशन हो क्यों ना हो, थर्ड पार्टी, फैमिली, करियर प्रॉब्लम या मेरे अपनी खुद गलती, सबको ख़त्म करके ये पर्सन को मेरे पास वापस ला दो। तो ये सिर्फ ऊपर वाला आप ही कर सकते हो, और आप मुझको पावर दो, आप मुझको ब्लेसिंग भेजो, मेरे पार्टनर के ऊपर ब्लेसिंग भेजो, जो हम दोनों फिर से एक हो सके और सारी परेशानी ख़त्म होकर हमारी ज़िंदगी फिर से स्टार्ट हो, और हम और हमारे पार्टनर की ये जो रिश्ता हमेशा 7 जन्मों के लिए एक हो सकते हैं। तो ऐसा ये पर्सन मैनिफेस्टेशन कर रही है, आप भी कर रही हो। तो आप लोगों का जो परेशानी है वो ख़त्म तो ज़रूर होंगे, और ऊपर वाला आप लोगों की मिलन बहुत जल्दी करवा देंगे, ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।